दोस्तों, दुनिया भर में 7 या 8 युद्ध खत्म कराने का दावा करने और इसका क्रेडिट लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या खुद ही युद्ध का नया मोर्चा खोल देंगे? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैरेबियाई देश वेनेजुएला की घेराबंदी उन्होंने जिस तरह से की है, उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में यूएस की योजना उस पर हमला करने की है। ट्रंप का ताजा कदम भी इसी ओर इशारा करता है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने शनिवार को वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि सभी एयरलाइन पायलट, ड्रग डीलर्स और मानव तस्कर जो वेनेजुएला के एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं, वे मान कर चलें कि वेनेजुएला और उसके आसपास का एयर स्पेस बंद हो गया है। दरअसल ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पर पद छोड़ने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। एयर स्पेस बंद करने की घोषणा भी उसी से जोड़कर देखी जा सकती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की इस घोषणा पर वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एयर स्पेस बंद करने को कॉलोनियल थ्रेट यानी औपनिवेशिक खतरा बताया। उन्होंने ट्रंप की इस घोषणा को वेनेजुएला के लोगों के खिलाफ एक अवैध और अनुचित आक्रामक कार्रवाई बताया है। अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति कार्यालय में पहुंचने के बाद से ही ट्रंप ने वेनेजुएला पर अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी और ड्रग उनके यहां आ रहे हैं। उनका दावा है कि फेंटानिल जैसे ड्रग की वजह से लाखों अमेरिकियों की जानें गई हैं। ट्रंप के मुताबिक वह इस ड्रग तस्करी पर रोक लगाना और ड्रग माफियाओं को खत्म करना चाहते हैं, जबकि ट्रंप के आरोपों को मदुरो खारिज करते आए हैं। वेनेजुएला को भी लग रहा है कि देर सबेर उस पर हमला हो सकता है। इसे देखते हुए उसने अपने तटीय इलाकों में सैन्य अभ्यास बढ़ा दिया है। इस अभ्यास में एंटी एयरक्राफ्ट और अन्य आर्टिलरी हथियारों को शामिल किया गया। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड इस समय वेनेजुएला के इर्द गिर्द ही है। 15,000 अमेरिकी सैनिक हमला कर सकने वाले जगहों पर पोजीशन ले चुके हैं। बीते गुरुवार को ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के ड्रग तस्करी पर रोक लगाने के लिए जमीनी कार्रवाई जल्द ही शुरू होगी। इससे पहले ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने समुद्र में अब तक कम से कम 21 हमले किए हैं। इनमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए। ट्रंप का दावा है कि इन हमलों में ड्रग ले जा रहे बोट्स को निशाना बनाया गया, लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। वेनेजुएला की सरकार मान रही है कि ट्रंप यह सब मदुरो को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि वेनेजुएला पर शिकंजा कसने और सैन्य अभियान बढ़ाने के लिए ट्रंप जिस तरह से दनादन फैसले ले रहे हैं, उसे यूएस कांग्रेस में नाराजगी है। इस तरह के फैसलों के लिए संवैधानिक मंजूरी नहीं लेने पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों गुस्से में हैं। सीनेट में डेमोक्रेट के वरिष्ठ नेता चॉक शूमर ने रविवार को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि वेनेजुएला पर राष्ट्रपति ट्रंप का हड़बड़ाहट में लिया गया फैसला अमेरिका को एक और महंगे युद्ध की तरफ धकेल रहा है। कोई युद्ध लड़ा जाना है या नहीं, इसकी घोषणा करने का एकमात्र अधिकार कांग्रेस के पास है। यही नहीं, ट्रंप की करीबी सहयोगी और कट्टर समर्थक रह चुकी मार्जोरी टेलर ग्रीन ने भी ट्रंप को याद दिलाया है कि किसी युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है। सवाल है कि दुनिया भर में शांति का मसीहा कहलाने का ख्वाब पालने वाले ट्रंप अपने पड़ोस में युद्ध क्यों शुरू करना चाहते हैं। जहां तक नशीली दवाओं की तस्करी और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को वेनेजुएला से पहले उन देशों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो अपने ड्रग कार्टेल के लिए दुनिया भर में कुख्यात हैं। लेकिन ट्रंप उन पर नहीं, वेनेजुएला पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप का असली इरादा कुछ और है, जो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।